नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप देख रहे हैं शिवम आहूजा फिटनेस। आप सबका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों आज की वीडियो है हाउ टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। हम सबको पता है कि यार हमें वजन अपना कम करना है, पर कैसे करना है ये हमें नहीं पता। तो आज इस वीडियो को इस इशू को ही एड्रेस करने के लिए मैं बना रहा हूँ दोस्तों। एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपना वजन कम कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा आसानी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने में। सो स्टेप नंबर 1, इसकी आपका गोल क्या है बॉस। आपका गोल है वेट लॉस, आपका गोल है स्ट्रेंथ, आपका गोल है कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइजेस करना एक्सेट्रा। जो भी आपका गोल है उसको आप आइडेंटिफाई कर लो एंड या तो अपने फ़ोन के नोट्स में लिख लो या पेन पेपर उठा के लिख लो कि आपका गोल क्या है। मान लो आपका गोल है फैट लॉस, उसके साथ ही साथ आपका गोल होना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना इंक्रीज करना। अगर आप अपना स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना इंक्रीज करने पे जाओगे, लुकिंग बेटर इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट मेरे हिसाब से। तो गोल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज स्टेप 1। एंड जनरली जो इस ऑडियंस देख रही है उनका गोल यही है कि हमें अपना फैट कम करना है, स्टैमिना बढ़ाना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है। कैलिस्थेनिक्स वैलिस्थेनिक्स अभी दूर की बात है, वो हम बाद में देखेंगे कि करना है नहीं करना, कैसे है, प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो गोल आइडेंटिफाई कर दिया कि फैट लॉस। एंड दोस्तों ध्यान रखना, फैट लॉस करना है ना कि वेट लॉस। वेट में इंक्लूड होते हैं आपका मसल मास एंड आपका फैट, एंड फैट लॉस में सिर्फ कम होगा आपका फैट। तो दोस्तों फैट लॉस हमारा गोल हो गया, हमने स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई कर लिया। तो दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका वजन कम कैसे होगा, इसके पीछे साइंस क्या है। तो द मेन साइंस बिहाइंड दिस इज कैलोरिक डेफिसिट। अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में रहोगे आपका डेफिनेटली फैट कम होगा। एंड इसके 2 सब पार्ट्स हैं इस स्टेप के आइडेंटिफिकेशन के, कि एक तो कैलोरिक डेफिसिट हो गया एंड दूसरा हमें एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारा कैलोरिक डेफिसिट है वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा और डेफिसिट में आएगा, तो आपका वजन ज़्यादा जल्दी कम होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो हमने स्टेप नंबर 2 में आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे करना है, दैट इज कैलोरिक डेफिसिट, एंड अपने को एक्सरसाइज करने को मांगता है। स्टेप नंबर 3 दोस्तों ये है कि हमें अपना चार्ट, एक स्ट्रक्चर बनाना है कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, हमें डाइट में क्या करना है। इसके भी 2 सब पार्ट्स मैंने बना दिए। पहले सब पार्ट को हम सोचते हैं, समझते हैं कि एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि जो एक्सरसाइज आप एंजॉय करते हैं वो वाली एक्सरसाइज करें। अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं आप क्रिकेट खेलिए, अगर आप फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं आप फुटबॉल खेलिए। लेकिन अगर आप एक ऑलराउंडर हैं कि आप फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, जिम भी जाते हैं, होम वर्कआउट्स भी करते हैं, करना पसंद करते हैं एक्चुअली, आई शुड रादर से, तो आई वुड से कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर फोकस करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और रादर आई शुड से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो आप पैसिवली भी कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे। एक्टिवली कैलोरीज बर्न करने का मतलब ये है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बी इट होम वर्कआउट्स और जिम, दोनों के सिमिलर बेनिफिट्स होते हैं। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो आप एक्टिवली कैलोरीज बर्न करते हो। पर अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो एक्टिवली के साथ ही साथ, उस टाइम के साथ ही साथ आप पैसिवली भी बर्न कर रहे होगे कैलोरीज। तो पैसिवली अगर आप बर्न करोगे कैलोरीज, तो जो हमारा स्टेप नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि आपको कैलोरिक डेफिसिट चाहिए, सो उस पॉइंट से ये रिलेट करता है। तो ट्रेनिंग में हमने समझ लिया कि दोस्तों रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने बात कर रखी थी जो ऑलराउंडर्स हैं वो करना चाहते हैं। आपको एक्सरसाइज करना पसंद ही नहीं है, स्टार्ट तो अभी हम कर ही रहे हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद ही नहीं है, सो यू कुड स्टार्ट विद सिंपली फास्ट वॉकिंग। इवन वॉकिंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। फास्ट वॉकिंग करिए, स्मॉल जॉग्स करिए, थोड़ा आपने जॉग करा, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा जॉग करा, थोड़ा वॉक कर लिया, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो उसको आप करिए, फिर धीरे धीरे आप लोग भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर आ जाइए। और ये तो हमने 3rd स्टेप का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया। अब इसका पार्ट 2 था डाइट।
डाइट में हमें क्या करना है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 इज़ कि हमें एक डेफिसिट में खाना है। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं, वो ये है कि माइंडफुल ईटिंग करनी है हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेज़ के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, आप कुछ भी, जैसे पहले मैं आइसक्रीम खाता था, प्लेट्स खाता था, पिज्ज़ा खाता था, बर्गर खाता था, सब कुछ मीठा खाता था, माइंडलेस ईटिंग करता रहता था, वो आपको अवॉइड करनी ही करनी है दोस्तों। तो जब आपने माइंडलेस ईटिंग अवॉइड कर ली, आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या हेल्दी है आपके लिए। दोस्तों प्रोटीन्स आर रियली हेल्दी फॉर यू। वो मतलब लोग कहते हैं, एंड साइंस की किताबें भी कहती हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। तो अगर आप प्रोटीन्स खाएंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आपका मसल मास इंक्रीज होगा एंड साथ ही साथ आप ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और लंबे समय के लिए आप फिल्ड, अपने स्टमक में आप फिल्ड रहेंगे। तो प्रोटीन्स पर हमें फोकस करना है, प्रोटीन्स हमें ज़्यादा खाने हैं। प्रोटीन्स में क्या क्या आते हैं, अगर आप एग्स खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं आप, अगर आप वेजीज खा सकते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, आप दालें खा सकते हैं, तो चना, राजमा, इन सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। एंड अगर आप कर्ड खा सकते हैं, कर्ड खाइए। तो ऐसी प्रकार की चीज़ें हमें प्रेफर करनी है ओवर ऑल द जंक फूड। समझे दोस्तों? तो माइंडलेस ईटिंग नहीं करनी, दूसरा प्रोटीन कंटेंट हाई रखना है, तीसरा प्रेफरेंस कंट्रोल करना है, एंड चौथा मैं कहूँगा कि अगर आप शुगर को जितना भी कम कर सकते हैं उतना कम करिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शुगर बहुत कम कर दी थी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था मेरे को। साइंस सेज कि अगर आप चीनी खाओगे, इट इज़ परफेक्टली फाइन अगर आप एक लिमिट अमाउंट में खाते हो, पर आई फील कि चीनी में आपकी बॉडी को चीनी की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। डू नॉट स्किप द फ्रूट्स माई फ्रेंड्स। अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हाँ जी दोस्तों, हमने स्टेप्स 3 से 4 डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक 3 डिस्कस कर ली हमने स्टेप्स। चौथी स्टेप, अब हमने क्या क्या स्टेप्स डिस्कस कर ली। हमने अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसको कैसे करते हैं वो आइडेंटिफाई कर लिया, कैसे का प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी आती है एग्जीक्यूशन की। जो आपने सोचा ना कि हमें ट्रेनिंग प्लान, आपने ये डिसाइड किया कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, तो एग्जीक्यूशन में, रेजिस्टेंस में मैं कहता हूँ आपको मैं अभी छोटा सा प्लान दे ही देता हूँ। वैसे आप अपना खुद का सेट करना, पर मेरा छोटा सा प्लान ये है कि एक दिन आप अपर बॉडी करिए, एक दिन आप लोअर बॉडी करिए। उसको अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी आसान है कि हमें पता है कि यार अपर बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज है और लोअर बॉडी में कौन सी एक्सरसाइज है। अपर बॉडी में आते हैं हमारे बाइसेप्स, चेस्ट, बैक, वो तो पता ही है यार हमारे, बिल्कुल अपर हाफ और लोअर हाफ तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं। तो लेग्स जब आप ट्रेन करेंगे तो उसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, उसमें आप लंजेस कर सकते हैं, उसमें आप एंकल वॉक्स कर सकते हैं, एंकल होल्ड्स कर सकते हैं। तो लोअर बॉडी एक दिन करिए एंड अपर बॉडी एक दिन करिए, ठीक है। एक तो प्लान मैंने बता दिया, पर यू आर फ्री टू चेंज एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो हमने एग्जीक्यूशन इसकी करनी है जो हमने ट्रेनिंग प्लान बनाया। दूसरा, डाइट में भी हमें जो जो जंक फूड है, जो जो मैंने आपको बताया था, आइसक्रीम्स, ये वो आपको घर पे रखना ही नहीं है दोस्तों। एक अपनी फैमिली के साथ डील बनाइए कि यार ये वाला खाना ना मैं घर पे नहीं रखूँगा। तो इससे क्या होगा, एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा आपको मार्केट में जाने में। जब लॉकडाउन ऑब्वियसली खुल जाएगा, तब जब आप मार्केट जाएंगे तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा आपको कि यार ये लाना पड़ेगा तब मैं खाऊंगा। सो आई थिंक दैट एफर्ट वुड बी सॉर्ट ऑफ, मतलब गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे होगे, आप खुद ही समझ जाओगे। तो आप वो वाली जंक फूड की चीज़ें घर पे रखिए ही मत। अगर मान लो घर पे है भी तो उसको बैलेंस क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। तो डाइट का हमने समझ लिया कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, लॉन्ग रन के लिए एग्जीक्यूट करना है, कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करना। ऐसी कोई भी डाइट नहीं करनी कि फ्रूट डाइट कर ली, ये डाइट, ABC डाइट, XYZ डाइट। तो ये सारी डाइट्स मैंने पर्सनली नहीं करी थी अपनी वेट लॉस जर्नी में। एंड अगर मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप भी ये वाली डाइट्स ना करें, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं, स्पेशली द वाटर डाइट, फ्रूट डाइट, ऐसी डाइट्स। आई हैव हर्ड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं काफ़ी, तो अगर आप उस पर भी रिसर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल स्टेप है कि आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
अगर आप 2 हफ्ते में ही कहेंगे कि यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप हर दिन वेट चेक कर रहे हैं अपना, आप हर दिन अपने इंची टेप से अपने बाइसेप को नाप रहे हैं, अगर आप ये इतना सब कुछ करोगे तो नहीं हो पाएगा। आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते ऐसे नहीं, आप एटलीस्ट 2 महीने से 3 महीने दीजिए अपनी बॉडी को। रिलीजियसली जो आपने प्लान बनाया उसको फॉलो कीजिए, रिलीजियसली करना दोस्तों। हफ्ते में 4 से 5 दिन वर्कआउट, डाइट भी हफ्ते में 1 से 2 मैक्सिमम चीट मील्स, नॉट चीट डेज। तो रिलीजियसली आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों, समझे। सो दोस्तों ये तो थी आज की छोटी सी वीडियो। मैंने 5 स्टेप्स बताई कि कैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी, वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। It's all about the process, identifying your goals, identifying the process, identifying the execution techniques, executing it, and then applying it to your daily lives for a considerable amount of time. So this was a short video for you my friends. अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो एंड आप यहाँ तक देख रहे हैं, सो कमेंट में कुछ अच्छा सा लिखना। आप अपना करंट वेट भी लिख सकते हो, करंट चीज़ें भी लिख सकते हो कि आपका वज़न क्या है। वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ आवर सेल्व्स टुगेदर। साथ में हम ये आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एंड मैं अपनी मसल गेनिंग जर्नी साथ में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टे हैप्पी, सेलिब्रेट लाइफ। एंड दोस्तों एक छोटा सा श्लोक मुझे याद आ रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। Stay happy, celebrate life, keep hustling.